अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बीना गिलानी आज आपके लिए जो काबली पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। वो वैसे तो हर इलाके में हर जगह पे काबली पुलाव बनाया जाता है, लोग बड़ी रग़बत से खाते हैं, लेकिन इसका एक बहुत स्पेशल राज है जो आज तक किसी ने भी शेयर नहीं किया, जो आज मैं शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और चलते हैं काबली पुलाव बनाने की तरफ। जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं। प्याज चाहिए हमें, प्याज लेकर उसको मुनासिब टुकड़ों में काट लें। साथ में हमें चाहिए गरम मसाला, जो कि मैंने लिया है 3 टेबल स्पून, जो आम घर में इस्तेमाल होता है, सिंपल गरम मसाला। नमक लिया है हस्बे ज़ायक़ा। और साथ में मैंने लिया है गोश्त, जो सिर्फ बोटी बोटी ली है। 2 किलो मैंने गोश्त लिया है, उसके ज़रा मोटी मोटी मैंने बोटियाँ सी बनाई हैं, मोटे पीस काटे हैं। तो सबसे पहले हम काबली पुलाव की यखनी तैयार करने के लिए कुकर में मैंने डाला है प्याज, साथ ही मसाला जात डाले हैं और ऑयल डाला है। ऑयल इतना डालना है कि यही यखनी जब हम चावलों में शामिल करें तो हमारे लिए ऑयल काफ़ी हो जाए। और जैसे ही हमने प्याज मसालों में सुर्ख किया है, उसके साथ ही हमने गोश्त को शामिल कर दिया है। अब गोश्त को 6 से 7 मिनट के लिए इस मसाले में भुनना है। इतना भुनना है कि गोश्त से जो पानी निकल रहा होता है वो खुश्क हो जाए। जब गोश्त का अपना पानी खुश्क हो जाए तो उसमें हमने एक्स्ट्रा पानी ऐड करना है, जिसमें गोश्त गल जाए। अब कुकर बंद करके रख दिया। और दूसरी तरफ हमने आपको जो मेवे और हम गाजर शामिल करेंगे काबली पुलाव में, वो आप देखिए। मैंने अफ़गानी गाजर ही ली है, जो ऑरेंज कलर की होती है, वो भी मुनासिब काट ली, साथ में मेवा। अब हमने क्या करना है, दूसरी तरफ दूसरे देगचे में गाजर को और मेवा को हमने शामिल कर लिया। इस मेवा को किशमिश भी बोला जाता है और आम मेवा भी बोला जाता है। आप चाहें तो वो जो ब्लैक वाले मिलते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये सौगी या किशमिश होता है ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो अब हमने ऑयल के अंदर इसको किशमिश को भी और गाजर को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि गाजर भी थोड़ी सी गल जाए। और मेवा जो है वो, उसके तैयार होने की निशानी ये है कि वो थोड़ा फूल जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, साथ साथ गाजर को भी चेक करते रहें। गाजर भी गल जाए ऑयल में फ्राई होके और मेवा भी अच्छे तरह से फूल जाए। जब मेवा फूल जाए तो ये अमल होता है उसको निकालने का। अब निकालने का वक्त आ गया है। सो हमने ऑयल में से गाजर को और सौगी को या मेवा को या किशमिश को निकाल के अलग रख लेना है, अलग से एक बर्तन में रख लेना है। तो फ्राई शुदा गाजर और फ्राई शुदा सौगी हमने सारी की सारी निकाल के एक बर्तन में रख दी। अब ये वो स्पेशल राज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो काबली पुलाव का सबसे अहम जुज़ है, वो है 1 चम्मच चीनी। ये 1 चम्मच, जितना चम्मच जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये आप देख लीजिए, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। इसी बचे हुए ऑयल में मैंने वो चीनी शामिल कर दी। अब चीनी अच्छी तरह से जब इस तेल में गल जाएगी और वो अपना हल्का सा ब्राउनिश कलर देने लग जाएगी, तो इसका एक स्पेशल टेस्ट बनता है, एक यूनिक टेस्ट बनता है। ये वो टिप है जो आज तक आपसे किसी ने भी शेयर नहीं की होगी, मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। जो आप इसमें आम सिंपल पुलाव बनाते वक्त भी प्याज से पहले चीनी को कलर दे सकते हैं। या अगर फ़र्ज़ किया कि घर में बच्चे होते हैं, वो वाइट चावल नहीं खाते और हम चाहते हैं वो उबले हुए चावल खाएं या कुछ इस तरह से, तो उसके लिए भी हम सिर्फ 1 स्पून ऑयल में चीनी को हल्का सा कलर दे के उसमें चावल बना सकते हैं, ताकि सबको ये लगे कि बहुत अच्छा सा पुलाव जो प्याज वगैरह का कलर दे के बनाया जाता है। तो देखिए, मेरी चीनी को कलर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन आधा चाय का कप पानी शामिल करूँगी, ताकि चीनी जो है वो क्रिस्टलाइज ना हो सके। उसके लिए लाजमी देगचे के ऊपर ढक्कन रखना है, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं तो एकदम से तेल उछलने लगता है, हाथ भी जल सकता है। देखिए, जो मैंने पानी डाला था, अब उसमें आप देखिए चीनी का कलर, चीनी ने अपना कलर छोड़ दिया है। कितना खूबसूरत कलर आया है। ना ना सिर्फ ये कलर खूबसूरत है, बल्कि इसका टेस्ट भी बहुत ही खूबसूरत है। अब मैंने जो चावल लिए थे उसके मैंने मुताबिक ही पानी शामिल कर दिया है देगचे के अंदर। और जो गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका था, उसे मैंने यखनी से निकाल के दोबारा से कढ़ाई में उसको अच्छे से मैं फ्राई कर रही हूँ। ये जितना भी पानी, जो यखनी वाला पानी गोश्त में रह गया था, वो सारा खुश्क हो जाए, बोटियाँ अच्छे से ड्राई हो जाएं। तो
साथ साथ हम चावल तैयार करेंगे अपने, साथ साथ ये वाला गोश्त अच्छे से खुश्क करेंगे। साथ आपके सामने जो हमने फ्राई किया था गाजर और मेवा, वो भी हमने तैयार रखा है नेक्स्ट स्टेप के लिए, या हम इसे कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। तो देखिए, रोशन चमकदार मेवा और गाजर प्लस हमारा फ्राई शुदा गोश्त, फ्राई शुदा तो नहीं, बस फ्राई हो रहा है साथ साथ। तो चाहें तो ना भी फ्राई करें, लेकिन फ्राई किया हुआ ज़्यादा बेहतर होता है। तो जब तक हमारे पानी को बॉयल आएगा, हमने चावलों को अच्छी तरह से धो लेना है। कोशिश करिएगा 4-5 दफ़ा चावलों को आपने पानी से निकालना है, क्योंकि जो अच्छे चावल होते हैं, बासमती चावल होते हैं, उनमें भी डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो अच्छी तरह से सारी डस्ट निकल जाए, साफ़ सुथरा पानी जब चावलों में रहे तो बस वो टाइम होता है जब चावल पकाने के लिए रेडी हैं। अब हमने क्या करना है, चावलों का सारा पानी निथार लेना है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगर देगचे वाला पानी बॉईल हो चुका हो तो उसमें हम चावल डाल देंगे। तो सबसे पहले धुले हुए चावलों को पानी निथारा। अब हमारा देगचे वाला पानी, जो हमारी यखनी थी जो गोश्त से निकली है, वो भी हमने शामिल की है। अब उसके अंदर हमने चावल शामिल कर दिए। एक और दूसरा और स्पेशल जो आपको मैं बताने वाली हूँ, जो एक ख़ास टिप ये भी है, एक दफ़ा जब हम चावल डालेंगे तब हम चमचा चलाएंगे, जो मैंने आपके सामने चलाया है। और फिर उसके बाद हमने चावलों में चम्मच नहीं चलाना तब तक जब तक पानी हमारा 80% खुश्क हो जाए और इस तरह से बुलबुले बनने लग जाएं। तो फिर एक बार हमने चम्मच चलाना है। ये जो आपके सामने मैं चला रही हूँ, ये वो सेकंड टाइम चम्मच चलाया जा रहा है चावलों में। बार बार चम्मच चलाने से ये होता है कि चावल टूट जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा गल के हलवा बन जाते हैं, ना फिर वो देखने में अच्छे लगते हैं और ना ही खाने में अच्छे लगते हैं। अब हमने इसमें दोबारा चम्मच तब चलाना है जब हमारे पास लास्ट टाइम होगा। तो इधर अब चावल बन रहे हैं, दूसरी तरफ हमने, आपके घर में कोई भी तवा वगैरह हो रोटी बनाने के लिए जो होता है, उसको हमने चूल्हे पे रख देना है। तवा गर्म हो जाए तो अब इसके ऊपर हमने चावलों को दम देना है। अब देगचे के ढक्कन के ऊपर आप कोई सा भी रुमाल जो है उसे गीला करके डालें तो भी आपकी मर्ज़ी, ना गीला करें तब भी ज़रूरत नहीं होती गीला करने की। अब देखें, पानी के बुलबुले नहीं बन रहे, पानी हमारे पास 95% खुश्क हो गया चावलों का। तो अब इसके ऊपर हमने जो गोश्त फ्राई किया था वो डाल देना है, और गोश्त को देगचे में फैला लेना है, पूरे चावलों के ऊपर फैला लेना है। जब चावलों के ऊपर गोश्त अच्छी तरह से फैल जाए, कोशिश इसलिए करनी है आपने गोश्त को फ्राई करने की, क्योंकि हमें पानी नहीं चाहिए एक्स्ट्रा जो चावलों को गलने के लिए चाहिए हो। और फिर जो गाजर और मेवा वगैरह आपको दिखाया था वो भी इसके ऊपर फैला लेना है, देगचे के ऊपर सारे चावलों में कवर कर लेना है। और अब ढक्कन पे जो हमने रुमाल डाला था वो ऊपर दे देना है। अब देगचे को एक चूल्हे से उठा के उस चूल्हे पे रख लेना है जहाँ पे हमने गर्म होने के लिए तवा रखा था। और फिर कोई भारी चीज़, कोई वज़न, कोई भी इस तरह की चीज़ हमने देगचे पे रख लेनी है ताकि भाप निकल ना सके और हमारी ज़रूरत पूरी हो। तो अब हमारे चावल को दम अच्छे से आ गया था, मैंने आधे घंटे के लिए दम दिया है। अब हमने जब दम खोला है तो आपके सामने काबली पुलाव अच्छे से तैयार हो के आ गया है। अब मिक्स करिए इनको और पेश करिए सबको खाने के लिए। देखिए माशाल्लाह चावल भी खड़ा खड़ा है आपके सामने। ये तीसरी बार जो है मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ मिक्स करने के लिए, तो बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो आप भी बताइए कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो और स्पेशल टिप। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।